हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे अलंकार की। दोस्तों, अलंकार से किसी भी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। दोस्तों, अधिकतम एग्जाम के सिलेबस में अलंकार को शामिल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से अलंकार को समझेंगे। दोस्तों, यदि आपने एक बार सही से ये वीडियो देख लिया तो मेरा भरोसा है कि आपको अलंकार कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पहले अलंकार की परिभाषा समझते हैं। दोस्तों, अलंकार अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। यहाँ पर अलम का अर्थ है होता है आभूषण और यहाँ पे जब हिंदी की बात चल रही होती है तो हम काव्य की बात करेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। भेद। अलंकार के कितने भेद हैं? अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार। अर्थालंकार के 5 भाग हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानविकीकरण अलंकार। और शब्दालंकार के 3: अनपरास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थालंकार। अर्थालंकार में पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार को। इसमें योजक चिन्ह का मेन पॉइंट होता है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए व शब्द सासी से आए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। यहाँ पर योजक चिन्ह भी आया है और सा आया है तो कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार। रूपक अलंकार। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सासी से न आए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊँ, चरण कमल बंदो हर राय। इसमें योजक चिन्ह तो आया है लेकिन सासी से नहीं आया है तो कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में मनो जनो मानो मानो ज्यों त्यों जानो आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे क्या बताया? मनो जनो मनो जानो मानो ज्यों त्यों आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण नेत्र मानो कमल। यहाँ पर मानो भी आया है और ज्यों आया है तो कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कहने का मतलब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल देना। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं की होने का वर्णन हो तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे फूल हंसें कलियाँ मुस्कराएं। यहाँ पे मानवीय भावनाओं से प्राकृतिक चीज़ों को जोड़ दिया गया तो कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। हम इसमें बात करेंगे अनपरास अलंकार की। जहाँ वर्ड बार बार आए तो वहाँ पे अनपरास अलंकार होगा। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उज्याला। तरवर बहुछाई। यहाँ पे चाचा चाचा की बारंबारता हो रही है, यहाँ माँ 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 की बारंबारता हो रही है, यहाँ पर ताता की बारंबारता हो रही है तो कौन सा अलंकार हुआ? अनपरास अलंकार, जहाँ वर्ड बार बार आए। अलंकार। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो और उनके अर्थ अलग अलग हों वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा मतलब जो बादलों का घेरा है और ये घटा मतलब कम होने का मतलब है। कनक कनकते सौगुनी मादक तादिका है, या खाए बोरात नर या बा बोराए या पा बोराए। कहने का मतलब एक कनक सोने का मतलब है, एक कनक धतूरा का मतलब है। जैसे ज़्यादा सोना मिल जाए तो आदमी बोरा जाता है, उसी तरह से कनक एक धतूरा खाने से आदमी बोरा जाता है, सेम वही। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। श्लेष अलंकार। जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल नहीं होता।
दोस्तों ये अंतिम अलंकार है विभावना, विभावना अलंकार। कारण के अभाव में भी जब कार्य के सिद्ध होने का वर्णन हो तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के कार्य करना की बात कही जा रही है। बेकु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिद नाना। मतलब यहाँ पे बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, यहाँ पे क्यों कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। दोस्तों ये अलंकार थे, हम लोगों ने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।